बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल चने की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। मसाले वाले चने की दाल की रेसिपी। इसके लिए हमने चने की दाल लिए 250 ग्राम, आधा प्याली लिया है ऑयल और 1 टीस्पून लिया हल्दी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें हैं और 4 से 5 लिए लौंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए 1 बड़े साइज़ की प्याज जो हमने बारीक काट ली है, 2 अदद टमाटर लिए हैं और 8 से 10 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं। तो आप चाहें तो छोटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हों तो इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको बआसानी देखने के लिए मिल सके। तो प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और इसमें से प्याज हम निकाल लेंगे। ऑयल में हमने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले, हल्दी, मिर्चें, नमक हमने 1 टीस्पून लिया था और साबुत गरम मसाले सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी देर मसाले को अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून प्याज हमने बचा ली है गार्निश के लिए। तो प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसे पकाएंगे 10 मिनट तक ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए, तमाम मसाले अच्छे से पक जाएं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसे पकने देंगे 10 से 15 मिनट ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और तमाम मसाले अच्छे से एकजान हो जाएं, अच्छा सा पेस्ट, अच्छी सी प्योरी बन जाए। और दूसरी तरफ हमने दाल भी बॉईल करने रखी हुई थी। तो देखिए 99% गल चुकी है दाल। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं गलानी कि दाल फट जाएगी और उसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे और पानी भी हमने इसका साथ में ऐड कर दिया है दाल का, जिस पानी में हमने दाल को बॉईल किया था। इससे फ्लेवर बड़ा मज़ेदार आएगा। तो दाल ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे सूखा पुदीना। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो आप वो डाल दें और साथ थोड़ी सी बड़ी हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी हैं हमने और पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अब इसे हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट। हम इसे धीमी आंच पे दम वाली आंच पर पकने देंगे ताकि जो अगर 1% हमारी दाल में कसर रह गई हो तो वो अच्छी तरह से पक जाए, टेंडर हो जाए दाल। देखिए यहाँ दाल अच्छे से पक चुकी है, टेंडर हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है। देखिए कितना शानदार, कितना मज़ेदार सी ये दाल बनी है। तो यहाँ हम इसे हरी मिर्चों से और प्याज से गार्निश कर देंगे, फ्राई की हुई प्याज से। तो फ्रेंड्स, अब आप भी ये रेसिपी बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके घर वालों को और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट ज़रूर किया करें। अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।